तो आज हम देखेंगे लॉगरिथम। फर्स्ट देखेंगे लॉगरिथम क्या होता है। सपोज 2⁴ इज इक्वल टू 16। ये हमें पता है कि 2⁴ 16 होता है। लेकिन अगर हमारे पास ये दिया है 2⁻x इज इक्वल टू 5.5, तो ये जो x है वो एक्सपोनेंट है, मीन्स पावर है, ये हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम ये फाइंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लॉगरिथम यूज करते हैं। ये जो x है इसको ही बोलते हैं लॉगरिथम। सो x इज इक्वल टू log ऑफ 5.5 टू द बेस 2। ये हमने इसको इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम लिखा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो ये जो 5.5 है इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, एंड ये जो अपना 2 है इसको बोलते हैं बेस। सो लॉगरिथम इज एन एक्सपोनेंट। अभी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। 10² इज इक्वल टू 100। ये हमें पता है, ये इन टर्म्स ऑफ लॉग लिखना है। तो क्या होगा, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। अभी हम जो लॉग है उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। इन फॉर्मूला में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग एंड जो डिफरेंट लॉज है लॉग के वो हम देखेंगे। फर्स्ट वाला है अपना log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। मीन्स आपको ये याद रखना है कि log 1 हमेशा 0 होता है, बेस कुछ भी हो जाने दो, लेकिन हमेशा log 1 इज इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड है फॉर्मूला अपना log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। मीन्स ये जो अपना आर्ग्यूमेंट है और ये बेस है, दोनों अगर सेम है तो हमेशा उसका आंसर 1 होता है। थर्ड है अपना log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू log m प्लस log n टू द बेस a। मीन्स ये दो नंबर है, दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हमेशा यहाँ पे प्लस होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू log m माइनस log n। मीन्स अगर डिवीजन है तो यहाँ पे आएगा माइनस। नेक्स्ट फॉर्मूला है log ऑफ 1 अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू माइनस log n टू द बेस a। ये जो फॉर्मूला है ये जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला है इसी से आया हुआ है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m। मीन्स ये जो पावर है वो पावर आगे आ जाता है। नेक्स्ट log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log a टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e। इसे चेंज ऑफ बेस ये भी बोलते हैं। मीन्स ये जो बेस है अपना b, इसे हमें सपोज चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लिखना है log। ये जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पे आप लिखोगे, फिर अपॉन में फिर से लिखना है log, और ये जो बेस है वो लिखना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला log है और सेकेंड वाला log है, इसका जो बेस है वो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। इसे आप e लिखो, नहीं तो p लिखो, कौन सा भी एक नंबर आप लिख सकते हो। तो इसे बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। नेक्स्ट फॉर्मूला अपना log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a। मीन्स ये जो a एंड b है ये इंटरचेंज हो जाता है। अब ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला से ये आ गया अपना log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है a रेज टू log p टू द बेस a इज इक्वल टू p। मीन्स ये नंबर और ये बेस दोनों अगर सेम आता है तो आंसर आएगा अपना p। मीन्स log के आगे जो भी होगा वो अपना होगा आंसर। अभी हम इसके सम्स देखेंगे। तो फर्स्ट सम है अपना राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म।
ए अपना 2⁻³ इज इक्वल टू 8, बी है 4⁻² इज इक्वल टू 1/16, सी है 7�0 इज इक्वल टू 1 और डी है 27⁻1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो अभी एक एक हम ये सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेंगे ए 2³ इज इक्वल टू 8, इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो आएगा लॉग इक्वल टू साइन के राइट साइड में जो भी है वो आएगा log 8, ये होगा अपना बेस टू द बेस 2 इज इक्वल टू ये एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है अपना 4⁻² इज इक्वल टू 1/16। तो क्या आएगा log 1/16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट है 7�0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएगा log इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में 1 है, सो log 1 टू द बेस 7 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट है अपना 0, सो इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 27⁻1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो इसका आएगा log ऑफ 1/3 टू द बेस 27 इज इक्वल टू -1/3। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ए अपना log 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, बी है log 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2, सी इज log 9 टू द बेस 27 इज इक्वल टू 2/3 and D is log 1/36 to the base 6 is equal to -2। अभी फर्स्ट वन हम सॉल्व करेंगे। मीन्स ये जो है ये सब इन टर्म्स ऑफ लॉग है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ए log 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। मीन्स लास्ट वाले सम में जो किया था उसका ये अपोजिट है। सो आएगा 2⁵, 2⁵ इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट है अपना log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2। तो इसका क्या आएगा 10⁻² इज इक्वल टू 0.01। नेक्स्ट है अपना log 9 टू द बेस 27 इज इक्वल टू 2/3। तो इसका 27⁻²/3 is equal to 9। Next sum is log of 1/36 to the base 6 is equal to -2। So base है अपना 6, so 6⁻² ये एक्सपोनेंट -2 is equal to 1/36। सो नेक्स्ट है इवेल्यूट, मीन्स इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए log 27 टू द बेस 81, बी log 1/256 टू द बेस 2, सी log ऑफ 4√3 टू द बेस 48, डी log ऑफ 0.001 टू द बेस 10। तो फर्स्ट वाला लेंगे हम ए log 27 टू द बेस 81, इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो लेट log 27 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x, मीन्स ये वैल्यू हम लग करेंगे x। सो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल आएगा अपना 81⁻x इज इक्वल टू 27। अभी यहाँ पे 81 है और यहाँ पे अपना 27। सो यहाँ पे दोनों नंबर सेम होना चाहिए। सो 81 को हम लिखेंगे 3⁴, 81 मीन्स 3⁴, और ये x एज इट इज इक्वल टू 27, 27 मीन्स 3³ सो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया। सो 4x इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 4 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 3/4। सो x का वैल्यू आ गया। सो log 27 टू द बेस 81 इज इक्वल टू 3/4।
4। अभी हम करेंगे सेकेंड है अपना log ऑफ 1/256 to the base 2. So let log of 1/256 to the base 2 is equal to x. तो ये अपना लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे. सो 2 raised to x इज इक्वल टू 1/256. अभी यहाँ पे 2 है, रेस टू x है. सो यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी जो नंबर है उसे इन टर्म्स ऑफ 2 लिखेंगे. सो 2 raised to x इज इक्वल टू 1/256 मीन्स 2 raised to 8. सो 2 raised to 8 को शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में. सो 2 raised to x इज इक्वल टू 2 raised to -8. तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. सो x इज इक्वल टू -8. सो log ऑफ 1/256 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -8. नेक्स्ट हमें अपना log ऑफ 4√3 to the base 48. So let log of 4√3 to the base 48 is equal to x. So ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो ये आएगा अपना 48 raised to x is equal to 4√3. So 4√3 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये 4 रूट के अंदर गया तो हो जाएगा 16. सो 16 इंटू 3, ये आ गया अपना 48. सो ये आ गया √48 राइट हैंड साइड. सो यहाँ पे 48 है, यहाँ पे √48 है. सो इसे भी इन टर्म्स ऑफ 48 लिखेंगे, मीन्स ये रूट नहीं चाहिए. सो रूट को हम निकाल देंगे. So 48 raised to x is equal to √48 means 48 raised to half. So left hand side and right hand side दोनों जगह पर 48 है. So ये अपना x आएगा, x is equal to 1/2. So log of 4√3 to the base 48 is equal to 1/2. नेक्स्ट है अपना log ऑफ 0.001 टू द बेस 10. सो लेट log ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x. सो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. सो 10 raised to x इज इक्वल टू 0.001. सो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए. सो 10 raised to x इज इक्वल टू 1/1000 मीन्स 10 क्यूब. सो ये जो 10 क्यूब है इसे हम शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में. सो 10 raised to x इज इक्वल टू 10 raised to -3. सो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है. सो आएगा अपना x इज इक्वल टू -3. सो x इज इक्वल टू -3. सो log ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3. So next सम है अपना कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम. फर्स्ट है log 5 प्लस log 3 माइनस log 2. सेकेंड है अपना 2 log 5 प्लस 3 log 4 इज इक्वल टू 4 log 2. थर्ड है log ऑफ 1/2 माइनस log ऑफ 5/6 प्लस log ऑफ 3/4 माइनस log ऑफ 7/8. एंड फोर्थ है log 2 टू द बेस 10 प्लस 3. मीन्स इन सारे सम में हमको क्या करना है कि यहाँ पे बहुत सारा लॉग है, इसे सिर्फ एक ही लॉग में कन्वर्ट करना है, सिंगल लॉग आना चाहिए. सो अब फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्या है अपना a log 5 प्लस log 3 माइनस log 2. तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है. सो हमारे पास फॉर्मूला है log ऑफ m into n is equal to log m plus log n and log of m upon n is equal to log m minus log n. तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये दो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ प्लस है तो इंटू. सो 5 into 3 और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो
अपॉन 2। सो 5 इंटू 3 ये आ गया 15 अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू log 15 अपॉन 2। नेक्स्ट हमें अपना 2 log 5 प्लस 3 log 4 माइनस 4 log 2। सो यहाँ पे 2 log 5 मीन्स ये फॉर्मूला आएगा log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n log m। मीन्स ये जो n है ये यहाँ पे ऊपर चला जाता है पावर में। सो 2 log 5 का आएगा log ऑफ 5 स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी 4 ऊपर चला जाएगा। सो log ऑफ 4 क्यूब माइनस log ऑफ 2 रेज टू 4। सो log 5 square is 25 plus log 4 cube is 64 minus log 2 raised to 4 is 16। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। सो log m प्लस log n एंड log m माइनस log n का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। तो ये आएगा log ऑफ प्लस है मीन्स आएगा इनटू। सो 25 इंटू 64 माइनस है मीन्स अपॉन 16। तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 64 है। सो 16 1 जा 16 एंड 16 4 जा 64। सो 25 इंटू 4 100। सो आंसर है अपना log 100। नेक्स्ट है log ऑफ 1/2 माइनस log ऑफ 5/6 प्लस log ऑफ 3/4 माइनस log ऑफ 7/8। सो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। सो माइनस है मीन्स आएगा log m माइनस log n फॉर्मूला। सो ये आएगा log m अपॉन n मीन्स 1/2 अपॉन 5/6 प्लस यहाँ पे भी log m माइनस log n फॉर्मूला log m अपॉन n मीन्स log 3/4 अपॉन 7/8। सो इसे हम इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। सो ये आएगा log ऑफ 1/2 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा। सो 6 अपॉन 5 प्लस यहाँ पे भी सेम log ऑफ 3/4 इंटू 8 ऊपर चला जाएगा 8 अपॉन 7। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2 3 जा 6 एंड 4 2 जा 8। सो ये आएगा अपना log 1 इंटू 3 3 अपॉन 5 प्लस log 3 इंटू 2 6 अपॉन 7। सो यहाँ पे फिर से log m प्लस log n फॉर्मूला क्या है log m इंटू n। So log 3/5 इंटू 6/7। So इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। So this is equal to log of 3 इंटू 6 18 अपॉन 5 इंटू 7 35। So नेक्स्ट है log 2 टू द बेस 10 प्लस 3। अभी यहाँ पे एक ही log है, यहाँ पे log नहीं है। So यहाँ पे हम log लिखेंगे। सो हमें पता है कि 3 मीन्स आएगा 3 इंटू 1। सो log 2 टू द बेस 10 प्लस 3 इंटू 1 और ये 1 मीन्स क्या होता है log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे बेस 10 है। सो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1 मीन्स log 10 टू द बेस 10। दोनों नंबर सेम होना चाहिए और ये नंबर कहाँ से है यहाँ से। यहाँ पे 10 है इसलिए हमने यहाँ पे भी 10 लिया। सो अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो log 2 टू द बेस 10 प्लस यहाँ पे n log m क्या होता है log ऑफ m रेज टू n मीन्स 3 जाएगा ऊपर। सो log 10 क्यूब टू द बेस 10। तो अभी यहाँ पे log m प्लस log n फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन उसके पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 10 क्यूब ये आएगा log 2 प्लस log 10 क्यूब आएगा 1000। अभी वो फॉर्मूला यूज करेंगे log m प्लस log n क्या है log m इंटू n। सो log 2 इंटू 1000। सो 2 इंटू 1000 ये आ गया अपना 2000। सो log 2000 टू द बेस 10। इसे अपना इवेल्युएट 18 रेज टू log ऑफ 7 टू द बेस 3 रूट 2 इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो लेट 18 रेज टू log ऑफ 7 टू द बेस 3 रूट 2 इज इक्वल टू x। भी हमारे पास log का एक फॉर्मूला है a रेज टू log p टू द बेस a इज इक्वल टू p। मीन्स ये नंबर और ये नंबर मीन्स बेस अगर सेम है तो आंसर क्या आता है p। मीन्स ये दोनों नंबर जो है वो चले जाते हैं और सिर्फ
लॉग के आगे जो भी है वो अपना आंसर आएगा। सो यहाँ पे 18 है, सो यहाँ पे भी 18 होना चाहिए, नहीं तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो दोनों नंबर को हमें सेम करना है, सो इसे फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आएगा 18 रेज टू लॉग ऑफ 3√2। तो 3 को अंदर लेंगे, तो ये अंदर गया तो हो गया 9, 9 इंटू 2 18। सो log 7 टू द बेस रूट 18। सो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे रूट 18 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 18 है इसे इन टर्म्स ऑफ रूट लिखेंगे। सो 18 मीन्स रूट 18 द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 18 आ जाएगा। सो रूट 18 रेज टू 2 log 7 टू द बेस रूट 18 इज इक्वल टू x। तो अभी ये 2 जो है वो 2 यहाँ पे चला जाएगा, ये प्रॉपर्टी log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n log m। सो 2 आएगा यहाँ पे। सो रूट 18 रेज टू log ऑफ 7 स्क्वायर टू द बेस रूट 18। तो यहाँ पे दोनों नंबर सेम आ गए। तो दोनों नंबर अगर सेम आ गए तो आंसर क्या आता है, log के आगे जो भी है वो होगा अपना आंसर। सो log के आगे अपना 7 स्क्वायर, सो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू x। सो 7 स्क्वायर इज 49 इज इक्वल टू x।